अखिलेश यादव पहुंच गए हैं महाराष्ट्र। 2 दिन वहां पर दौरे पर रहेंगे और महाराष्ट्र को लेकर कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पूरा तरीके से जोर लगाकर चुनाव लड़ने वाली है इस बार। और इससे खतरा किसके लिए सबसे बड़ा उत्पन्न हो रहा है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी पार्टी महाराष्ट्र में ठीक ठाक दखल अब रखने लगी है। कुछ विधायक सांसद भी उनके बनने लगे हैं और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो नुकसान ओवैसी अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को पहुंचाते रहे, उसका बदला अब की बार अखिलेश यादव लेने जा रहे हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां ओवैसी का नुकसान कर सकते हैं अखिलेश यादव, उस पर विस्तार से बात करेंगे। और अखिलेश यादव की महाराष्ट्र को लेकर क्या स्ट्रेटजी है उस पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी कुबूल जी। कुबूल जी, अखिलेश यादव महाराष्ट्र में हैं और कहा जा रहा है कि वो मालेगांव में रहेंगे और उसके बाद धुले में कल रहेंगे। और ये दोनों ही जगह ऐसी जहाँ ओवैसी लगातार अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं, उनके विधायक वहाँ पर जीते हैं। और औरंगाबाद सीट से पिछली बार आप देखिए लोकसभा चुनाव भी जीती थी ओवैसी की पार्टी। तो लगातार वहाँ पर उनका वर्चस्व रहा, मगर उनके वर्चस्व को जो मुस्लिम वोट बैंक में पकड़ है ओवैसी की, उसको तोड़ने के लिए अखिलेश यादव पहुँच गए हैं। क्या लगता है क्या होने वाला महाराष्ट्र में? देखिए, अखिलेश यादव और ख़ास तौर से असदुद्दीन ओवैसी के रिश्ते बड़े जो है बहुत तल्ख रहे हैं। कभी रिश्ते दोनों के साथ में आप एक साथ दोनों नेताओं को एक साथ नहीं देखा, लंबा इतिहास रहा है। हाँ, शुरुआत से लेके खास तौर से जब याद करिए जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी अखिलेश यादव, हाँ, मैं वही बात कहने जा रहा था कि एंट्री एक रैली नहीं उनकी हो पाती थी। 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा होता है और 2000 मुजफ्फरनगर के दंगे ने के बाद से जो असदुद्दीन ओवैसी का राजनीति जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दखल वहीं से बढ़ता है और वहीं से आप देखिए बढ़ता है। तो वहाँ से लेके और अब तक वो अखिलेश यादव को लेके जिस तरह से आक्रामक रहे हैं, अखिलेश यादव को लेके जिस तरह से मुसलमानों को ये कहा करते थे कि मुसलमान वहाँ सिर्फ दरी बिछाने का काम करता है, समाजवादी पार्टी तो मुसलमानों को वोट बैंक को लेती है, और वो अखिलेश यादव को लेके और राहुल गांधी को लेके तमाम तल्ख करते रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब आते हैं वो अखिलेश यादव उनके टारगेट निशाने पे होते हैं और कहते हैं वो तमाम चीज़ों आरोपों को लेके, चाहे आप देख लीजिए मुजफ्फरनगर का दंगा हो और या फिर मथुरा का कोसी कला का दंगा रहा हो, या इस तरह से कई दंगे हुए हैं जो समाजवादी पार्टी के सरकार उन सबको मुद्दा उठाते रहे हैं, या आजम खां का मुद्दा उठाते रहे हैं। तो इस तरह करके वो खासतौर से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात करते रहे हैं और ये बात करते रहे हैं कि 2014 में हमने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो एक भी सीट नहीं जीत पाए, एक भी मुसलमान नहीं जीत पाया। तो समाजवादी पार्टी ने जो है कैसे जो है मुस्लिम राजनीति खत्म कर रही है, ये सब करते रहे। इसके बावजूद है जो खास तौर से असदुद्दीन ओवैसी की जो मुस्लिम पॉलिटिक्स रही है 2014 में, जो मैंने कहा ना 2000 मुजफ्फरनगर जो चार मीनार के इर्द गिर्द सिमटी रही है हैदराबाद की, वो पहली बार हैदराबाद की राजनीति से बाहर निकल के अगर कहीं आते हैं तो 2012-13 में उत्तर प्रदेश आते हैं और वही समय वो महाराष्ट्र की राजनीति में दखल देते हैं जी। वो एक टर्निंग पॉइंट होता है महाराष्ट्र की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी का। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों जगह दखल होती है महाराष्ट्र में, और वो नारा देते हैं जय भीम और जय मीम का नारा जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति से असदुद्दीन ओवैसी निकालते हैं। और वो जो खास तौर से आंध्र प्रदेश और हैदराबाद तेलंगाना लगा हुआ इलाका है वहाँ से महाराष्ट्र का, वो इलाका खास तौर से औरंगाबाद, यहाँ पे पुराना एक हैदराबाद और औरंगाबाद का इतिहास रहा है और मुस्लिम वोटों का रहा है। तो वहाँ से असदुद्दीन ओवैसी की दखल बढ़ती है, औरंगाबाद की राजनीति लेते हैं। फिर इम्तियाज़ जलील जैसे ने जो खासतौर से पत्रकार होते हैं उनको अपने साथ जोड़ते हैं और महाराष्ट्र और औरंगाबाद की राजनीति दखल देते हैं। और 2014 का चुनाव होता है, वो 2 सीटें जीतते हैं, मुंबई की भाई खल्ला सीट और औरंगाबाद की सेंट्रल सीट। ये 2 विधायक पहली बार 2014 में जीत के आते हैं और 2014 के बाद उसी समय जो है उत्तर प्रदेश में भी वो दखल बढ़ाने लगते हैं और वो जिस तरह से मुस्लिम विरोधी, मतलब एक तरह से अखिलेश यादव को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करते हैं। उस वक्त तक अखिलेश यादव को उत्तर आप देखिए नहीं हो पाती, लेकिन वो महाराष्ट्र की राजनीति में सफल हो जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में असदुद्दीन फेल हो जाते हैं। उसका रीजन होता है कि एक कहावत अगर हम बताएं कि हैदराबाद की जो बिरयानी है ना, उसको कभी अवध का पुलाव के आगे टक्कर नहीं ले पाया। जो उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम समुदाय है उसको तीखापन वही बड़ा नाजुक है अवध का। तो अवध में आप हैदराबाद की जो डेग है वो आप राजनीति को जोड़ दिया, अद्भुत है। हाँ, तो आप उसको जो है लखनऊ के जो है अवध का जो पुलाव है वो टक्कर नहीं ले पाता और लोगों को दरअसल अवध के लोगों को पसंद भी नहीं है इस तरह की आक्रामक राजनीति, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है खुद अपने आप को ये समझता है कि हम देश के मुसलमानों की राजनीति दशा दिशा तय करते हैं, कोई आके हमारे ऊपर कैसे राजनीति कर सकता है।
आज़ादी से लेके अब तक की मैं बात कर रहा हूं, आप देखिए कि यह वो पाकिस्तान का बंटवारा रहा हो, उसमें भी जो मुस्लिम लीग जीती थी वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से जीती थी, एक चीज़। दूसरी बात आप आइए, उसके बाद जब पहली बार मुस्लिम कोई राजनीतिक दल बन के उभरता है तो मुस्लिम मजलिस के रूप में उत्तर प्रदेश से बनता है। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर, जितने भी मुसलमानों के ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, जितने स्कूल ऑफ थॉट इस्लाम मुसलमानों के हैं, वो सब उत्तर प्रदेश में है, चाहे वो अहले हदीस का हो या शिया समुदाय का हो या बरेलवी हो या देवबंदी हो, तमाम स्कूल ऑफ थॉट जो है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान वो समझता है कि हम पूरे उत्तर देश की राजनीति की दशा दिशा तय करते हैं, ऐसे में कोई हैदराबाद का मुसलमान आके हमारे ऊपर सियासत कैसे कर सकता है। तो ये बड़ी समस्या रही उत्तर प्रदेश के साथ, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी तक स्पेस नहीं बना पाए। हाँ, लेकिन एक कोशिश जरूर करते रहे, वो पंचायत चुनाव में और शहरी चुनाव में, वो छोटे छोटे कस्बाओं के चुनाव में राजनीतिक खेल बिगाड़ते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी देखिए उनकी तरफ से प्रयास जरूर हुआ। हाँ। कि कैसे वो पीडीएम का फॉर्मूला उन्होंने बनाने की कोशिश की, चंद्रशेखर आजाद को लेने का प्रयास किया, और अनुप्रिया पटेल की बहन नाम बोल रहा हूँ, पल्लवी पटेल को साथ लेने का प्रयास किया, एक बाकायदा मंच हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मगर उसके बाद नजर नहीं आया। एक आप चीज देखें, 2022 के चुनाव में वो एक संगठन बनाए थे, खासतौर से एक थर्ड फ्रंट बना रहे थे, जिसमें ओम प्रकाश राजभर और ये तमाम लोगों को छोटे छोटे दलों मिला के चर्चा थी, ये छोटे दल मिला के बड़ा गेम करने की प्लानिंग में थे कि हम छोटे दलों को मिला के, इस तरह से उन्होंने बिहार की राजनीति में भी सियासी प्रयोग किया था। असदुद्दीन ओवैसी, हाँ, मैं आपको बताऊं, कभी हम लोग बात करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी कैसे अपने दम पे आज तक कोई कुछ नहीं कर पाए। जहां भी हैदराबाद से बाहर निकल के जहां भी उन्होंने राजनीतिक सफलता हासिल की तो किसी न किसी अलायंस का हिस्सा बन के किया। वो बिहार में वो इस तरह छोटे छोटे दलों को मिला के वो लड़ते हैं चुनाव, और खास तौर से जहां पे सीमांचल के इलाके में 5 सीटें जीत जाते हैं, वहां भी उनका अलायंस, बसपा उस अलायंस का हिस्सा रहती है। लेकिन आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी वही कोशिश थी, लेकिन वो कोशिश में करते हैं और लड़ते हैं चुनाव, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि चुनाव 2 ध्रुवीय हो जाता है। और ओवैसी के तमाम लोगों ने नकार देता है, लेकिन कुछ सीटों पे ओवैसी को अच्छे खासे वोट मिले थे, चाहे वो बिजनौर की कुछ सीटें हों या खासतौर से संभल की सीटें हों। ऐसी सीटों में मुस्लिम जहां पे 70% से ज्यादा है, वहां पे ओवैसी के वोट अच्छा खासा मिला है, लेकिन ओवैसी अभी तक उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खोल पाए हैं। तो एक चीज ये है। दूसरी तरफ यह है कि अखिलेश यादव इस कोशिश में, जो ओवैसी की कोशिश है मुस्लिम पॉलिटिक्स के चेहरा बनने की, उसको लेकर अखिलेश यादव की बेचैनी, क्योंकि अखिलेश यादव का पूरा राजनीतिक आधार मुस्लिम वोट बैंक पे टिका हुआ है। जिस दिन मुस्लिम उनसे खिसक गया तो हो सकता है वो बहुत ज्यादा झटका लग जाए। तो किसी भी सूरत में वो ओवैसी के साथ हाथ मिलाने के लिए कभी एग्री नहीं हुए, ओवैसी को अपने साथ कभी नहीं लाए, और ओवैसी को राजनीतिक स्पेस भी उत्तर प्रदेश में बनने नहीं दिया है। और लेकिन ये बात वो इसी कहते रहे हैं कि ओवैसी जो आते हैं भाजपा के बी टीम है, बीजेपी के फंडेड है, वो यहाँ आते हैं, यहाँ जीतने नहीं बीजेपी को जिताने आते हैं, इस तरह कह के जो मुस्लिम वोट है उसको अपने साथ एक मुश्त जोड़ने में कामयाब रहे हैं, चाहे 2022 का चुनाव रहा हो, 2024 का चुनाव। लेकिन 2022 के चुनाव में करीब ऐसी 5 सीटें हैं जहां पे ओवैसी के चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी हार गई थी। तो मुझे लगता है कि जो अभी तक उत्तर प्रदेश में ओवैसी जो है अखिलेश यादव को जो अभी तक जख्म देते रहे या चोट देते रहे हैं, अब उसका हिसाब बदला लेने के लिए अखिलेश यादव महाराष्ट्र में, ये एक संयोग कहें या प्रयोग कहें, वो उसी जगह से राजनीतिक अपनी जो है मिशन महाराष्ट्र का अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जहां से असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी सियासी जड़ें जमाई थी। मालेगांव में एक ब्लास्ट का मामला होता है, अगर आपको याद होगा, वो ब्लास्ट खासतौर से यूपीए सरकार के अंदर होता है, और उसमें हिंदू एक आतंकवाद का नया भगवत आतंकवाद का एक ट्रेंड पैदा हुआ था उस वक्त, एक है ना, अगर याद टर्म दिया गया था वो सुशील शिंदे। हाँ, सुशील शिंदे। तो वहां से वो मालेगांव से असदुद्दीन ओवैसी अपनी पहले अभियान की रैली करते हैं और बहुत आक्रामक करते हैं। धुले और मालेगांव, धुले, ये 2 जगह ओवैसी उनकी पार्टी के विधायक भी हैं एमआईएम के। लेकिन आप देखिए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का पहला कार्यक्रम कहाँ है? मालेगांव। मालेगांव वो जगह है जहां पे बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के मुसलमान रहते हैं। सबसे ज्यादा कपड़े का कारोबार, जो खासतौर से बुनकर बिनाई का कारोबार है, वो रहते हैं। रहने वाले ज्यादातर मुसलमान जो है वो उत्तर प्रदेश बिहार के बुनकर हैं, बड़ी संख्या में हैं, और मुस्लिम मतदाता बहुत हैं। तो मुझे लगता है वहीं से अबू आसिम आजमी जो है लोकसभा के एक बार चुनाव भी लड़े थे, 2014 में जीत नहीं पाए हैं, लेकिन इस बार भी उनकी कोशिश ये है कि मालेगांव सीट से हम किसी न किसी तरह से लड़ें। और ये ओवैसी के, यानी कि अब मान लीजिए अखिलेश यादव ओवैसी के गढ़ में से आज अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करके एक साफ संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पे अब लड़ाई जो है वो ये साबित करने की है कि मुस्लिम वोट ओवैसी के साथ है, जो अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा कहता है, या जो उत्तर प्रदेश में
जो एक विरासत में मुल्ला मुलायम सिंह के जो कहा जा रहा है, जिस तरह से मुसलमानों ने 90 के दशक के बाद समाजवादी पार्टी पर अटूट विश्वास किया है, क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ जो 2 लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया अखिलेश यादव के साथ है? तो अखिलेश यादव ने अपने अभियान की शुरुआत ओवैसी के गढ़ से शुरू कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो ओवैसी का अभी सबसे ज्यादा मजबूत गढ़ है, यहां से शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, कहने की स्ट्रेटजी यही है कि कैसे जहां पर ओवैसी ने जगह बनाई थी वहीं पर अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक को निशाने पर लेते हुए उनको साधने के प्रयास करते हुए अपनी जगह बनाना चाहते हैं और असदुद्दीन ओवैसी का खेल बिगाड़ना चाहते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसा कि उन पर आरोप लगते रहे हैं कि वो विपक्षी पार्टियों का वोट बैंक खराब करते रहे, चाहे वो बिहार हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। मगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसने 12 सीटों की डिमांड रखी है महाराष्ट्र में। छोटी मोटी डिमांड नहीं है। और उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि 5-6 सीटों को देने को तैयार है कांग्रेस पार्टी। देखिए, मैं वही बात कह रहा था कि आप देखिए कि खास तौर से समाजवादी पार्टी ने वही सीटें मांगी हैं। अब वो सारी सीटें जहां पे अभी इनको 2 विधायक हैं, वो तो सीटें मांगी ही हैं। इसके अलावा वो सीटें मांगी हैं जहां पे ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती रही या ओवैसी की पार्टी लड़ती रही है, जीतती रही है। एक चीज है, ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में एक निश्चित तौर पे बनी है। वो जो है 2 सीटों के साथ 3 सीटों पर, कई सीटों पे उसने वाकई दूसरे पार्टियों का खेल बिगाड़ा है जी। कई सीटों पे नंबर 2 पोजीशन पे रही, कई नंबर 3 पे रही है और कहीं इतना अच्छा खासा वोट लेने में कामयाब रही है कि वो हरे। आप अगर हम थोड़ा सा जाएं तो इन्होंने प्रकाश अंबेडकर के साथ मिल के चुनाव 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। 12 लोकसभा सीटें हरा दिया था दोनों ने मिलकर। तो मुझे लगता है खासतौर से चाहे वो नांदेड़ का इलाका हो या फिर औरंगाबाद का इलाका हो, मालेगांव का हो, भिवंडी का हो, इन इलाकों में ओवैसी का ग्राफ मजबूत हुआ है। यहाँ तक कि मुंबई का जो मुस्लिम इलाका है, खासतौर से आप देखें चाहे वो मतलब हो, तो वो इलाके में भी ओवैसी का अच्छा खासा ग्राफ तैयार हुआ है। और ओवैसी के 2002 में, मैंने कहा ना 2014 में जो 2 विधायक जीत के आए थे, एक मुंबई के भाई खल्ला सीट थी और दूसरा जो है औरंगाबाद की सेंट्रल सीट थी। तो दोनों सीट पे एक वारिस पठान थे और एक पे जो है ये जो है इम्तियाज जलील थे। तो मुझे लगता है कि अब खास तौर से अखिलेश यादव जिस तरह से वहां जा रहे हैं चुनाव में, उनकी स्ट्रेटजी साफ है। क्योंकि 2024 के चुनाव में जो मुसलमानों का विश्वास बना है, वो ये साबित करना चाहते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है वो उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि महाराष्ट्र का भी मुसलमान ओवैसी से ज़्यादा हमें जो अहमियत देता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने ओवैसी को इग्नोर करके हमारे साथ खड़ा नजर आया है, वैसे ही महाराष्ट्र में भी हमारे साथ खड़ा नजर आया। अब और वो महाराष्ट्र से अखिलेश यादव महाराष्ट्र चुनाव लड़के सिर्फ महाराष्ट्र से को संदेश नहीं, समीकरण नहीं साधना चाह रहे हैं, वो 2027 के लिए उत्तर प्रदेश को भी संदेश देना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश को बाईपोल चुनाव होने जा रहा है, उसको भी संदेश देने की कोशिश है। तो अब अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी जो है, खास तौर से उन्होंने टीम जो जिन सीटों का सिलेक्शन किया है, वो सीटें जो हैं आप देखिए कि जहां पर 25 से 30% मुस्लिम मतदाता है या 35% मुस्लिम मतदाता है, वो ओवैसी ने 30 सीटें सिलेक्शन की हैं जहां पे चुनाव उनको लड़नी है और 30 सीटें ऐसी हैं जहां 35% के से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। तो अखिलेश जो ओवैसी हैं, अखिलेश हैं, दोनों की नजर कहां है? मुस्लिम वोट बैंक पे है। क्योंकि वहां का मुस्लिम वोटर जो है वो अलग अलग पैटर्न पे वोटिंग कर रहा है, वो दिख रहा है कि मुसलमान वहां एक मुश्त जो है किसी के साथ नहीं जा रहा है। और अब की चुनाव में, अभी तक खासतौर 2019 के चुनाव तक आप देखेंगे सौरभ भाई, तो वहां जो चुनाव होता था वो विचारधाराओं के ऊपर होता था। एक विचारधारा होती थी जो बीजेपी और शिवसेना जब एक साथ होती थी तो हिंदुत्व की राजनीति करते थे, उस तरह की सामाजिक उनकी अपनी सोशल इंजीनियरिंग थी। दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी का अलायंस हुआ करता था, तो उनकी जो धर्मनिरपेक्षता की, सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स थी वो हुआ करती थी और उनका अपना मराठा और दलित कम्बिनेशन और मुस्लिम कम्बिनेशन हुआ करता था। लेकिन इस बार क्या है, इस बार दोनों पार्टियों में विघटन हो चुका है, चाहे वो शिवसेना हो ये, और पूरा एक तरह से जो उद्धव ठाकरे जो कल तक बीजेपी के साथ रहा करते थे अगले 5 साल पहले तक, वो इस बार जो है कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो इसलिए जाति के समीकरण पर हो रहा है। जो अलग अलग समीकरण के पूरा चुनाव महाराष्ट्र का इस बार समीकरण पे है। 2024 का लोकसभा चुनाव भी समीकरण पे हुआ था और उसके नतीजे क्या रहे आप देख लीजिए। और फिर वही नैरेटिव बढ़ाया जा रहा। इस वक्त महाराष्ट्र में 2 बड़े आरक्षण के आंदोलन चल रहे हैं। एक आरक्षण का आंदोलन जो है मराठा बनाम जो है वो ओबीसी का है, दूसरी तरफ धनगर बनाम जो है आदिवासी का है। जो धनगर समुदाय है, गड़रिया समुदाय है, वो कह रहे हैं कि हमें आदिवासी का दर्जा दिया जाए और मराठा चाहता है कि हमें ओबीसी के तहत दिया जाए, जिससे कुनबी समुदाय नाराज हो रही है। तो महाराष्ट्र में ये है। अब ऐसे में ये सारे अलायंस के बीच हो रहा है। अब इसमें मुस्लिम जो पॉलिटिक्स है उसमें भी आप 2 तरह का पैटर्न है। एक मराठा मुस्लिम है, एक उत्तर भारत से गया हुआ मुस्लिम है। जो मुंबई की
की पॉलिटिक्स है, मालेगांव की पॉलिटिक्स है, भिवंडी के पॉलिटिक्स है, वहां पे आप देखेंगे तो मराठा जो मुस्लिम है उसकी राजनीतिक स्पेस नहीं बन पाया है। वहां की राजनीति पे जो है वो उत्तर भारत के जो मुसलमान गए हैं, यूपी, बिहार, फैजाबाद, यहाँ से तमाम शहरों से वो राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए लंबे समय से जो है वो मुंबई की जो पूरी मुस्लिम पॉलिटिक्स है उस पे जो कब्जा है वो मुसलमानों का है। बाबा सिद्दीकी बिहार के रहने वाले थे, आप देखिए ये महाराष्ट्र की राजनीति में कर रहे हैं, और कैसे बांद्रा जैसी सीट हाई प्रोफाइल सीट है वहां से वो जीतते रहे हैं। तो आप देखिए कि महाराष्ट्र की जो भी मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं उसमें उत्तर भारतीयों का है। ये उत्तर भारतीय के मुसलमानों के जो समीकरण है उसको देखते हुए अखिलेश यादव उत्तर भारतीयों के बीच में अपना स्पेस बनाना चाहते हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात कि इस बार के चुनाव दो अलायंस के बीच में है। समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन में अलायंस में जगह के अभी विकल्प रास्ता खुला हुआ है, ओवैसी का रास्ता बंद है। ओवैसी किसी भी गठबंधन के लिए वहां अछूत की तरीके हैं, कोई भी नहीं ले रहा है। इंडिया वो चाह रहे हैं, उनके वरिष्ठ पठान ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हम तो इंडिया गठबंधन में महाविकास अघाड़ी में चाहते हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी की तरफ से आज तक कोई दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि एमआईएम ने सपा को लेके चाहे कांग्रेस को लेके इतनी बड़ी लकीर खींच ली है और कांग्रेस दोनों इनको साथ में लेने को तैयार नहीं है। अब बात है कि अगर सपा को इंडिया गठबंधन में सीट मिल जाती है तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वही सीटें होंगी जहां पे ओवैसी के कैंडिडेट भी होंगे और वहां पे आमने सामने की लड़ाई होगी। और अगर वो आमने सामने की लड़ाई सौरभ भाई होती है तो मैं कह रहा हूं निश्चित तौर पे वहां पे ये देखने होगा कि मुसलमानों की पसंद कौन बनता है, क्या ओवैसी बनते हैं या अखिलेश। अगर जो भी बनेगा उसकी राजनीति का जो तपिश है वो उत्तर प्रदेश की सियासत में भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र में अखिलेश यादव वर्सेस ओवैसी की जो परफॉर्मेंस का रिजल्ट रहता है उस पर ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की नज़र रहेगी। अब क्या नफ़ा नुकसान किसको होता है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, जब 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, 20 नवंबर को मतदान होगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी के दो विधायक हैं जिनमें एक शिवाजी नगर से अबू आजमी हैं और दूसरी भिवंडी पूर्व सीट से रईस शेख हैं। अब क्या समाजवादी पार्टी इस परफॉर्मेंस को और बेहतर कर सकती है ये देखने वाला होगा। अखिलेश यादव महाराष्ट्र पहुंच गए हैं, डटे हुए हैं, ओवैसी को चैलेंज कर रहे हैं और कांग्रेस से कहीं ना कहीं बातचीत का सिलसिला चल रहा है कि क्या उनको जो उनकी डिमांड है उसके मुताबिक सीटें मिल पाती हैं कि नहीं। जो भी नतीजा होता है वो आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। आपका क्या सोचना है अखिलेश यादव के बारे में महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को देखते हुए हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।